आज हमारा टॉपिक है मोनोसैकेराइड। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स स्टडी किया था। कार्बोहाइड्रेट्स की बुनियादी तौर पर चार अकसाम है। एक है मोनोसैकेराइड। सेकेंड है डाइसैकेराइड और थर्ड है ओलिगोसैकेराइड और फोर्थ है पॉलीसैकेराइड। What is monosaccharide? Saccharides। पहला पॉइंट ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो यूनिट होते हैं, बेसिक यूनिट है, उनका बेसिक यूनिट मोनोसैकेराइड है। सही यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड और the unit of carbohydrates। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड भी है, यानी पॉइंट ये है या डाइसैकेराइड हो डाइसैकेराइड सैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। यानी कार्बोहाइड्रेट्स की जो यूनिट है, कार्बोहाइड्रेट से मुराद जो पॉलीमर्स हैं, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, वो बुनियादी तौर पर मोनोसैकेराइड से बना हुआ है। किसी से बना हुआ है? मोनोसैकेराइड से। सेकेंड पॉइंट, मोनोसैकेराइड होगा या पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड और पॉली हाइड्रोक्सी एसीटोन होगा। सही, एसीटोन या पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉली हाइड्रोक्सी एसीटोन होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इनमें कितने कार्बन मौजूद हैं? एटलीस्ट, कम से कम, यानी 3 to एटलीस्ट 3 कार्बन अप टू 7 कार्बन। कम से कम इसमें 3 कार्बन और ज्यादा से ज्यादा 7 कार्बन इसमें होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये स्वीटेस्ट है, ये ज्यादा जायकादार है, ये मिठास इसमें ज्यादा है। सही। और पॉलीसैकेराइड की वो टेस्ट लेस है, ओलिगोसैकेराइड इंटरमीडिएट है, डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड से कम है, और जो रिमेनिंग ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड वो आगे हम स्टडी करेंगे जिसमें फ्यू मोनोसैकेराइड हो। डाइसैकेराइड को भी हम ओलिगोसैकेराइड कह सकते हैं, और आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड,
not further hydrolyzed, यानी इनको मजीद आप सिंपल शुगर में तकसीम नहीं कर सकते। सिंपल शुगर में आप मजीद चेंज नहीं कर सकते, बस ऑलरेडी ये सिंपल है। अगर चेंज होते हैं तो फिर वो मोनोसैकेराइड नहीं है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकोलाइसिस जो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं पायरुवेट में। पायरुवेट मोनोसैकेराइड नहीं है, वो एक एसिडिक, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। फर्दर वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकते हैं सिंपल कंपाउंड में, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखते हैं। तो ये या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ये इनमें कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए? 3 कार्बन। और ये स्वीटेस्ट होते हैं, वाटर सोल्यूबल है, नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि लेट्स सपोज जो ट्रोएजेस हैं, ट्रोएजेस इसमें 3 कार्बन, टेट्रोजेस इसमें 4 कार्बन, पेंटोजेस और एक्सोजेस, एप्टोजेस, ये सारे मोनोसैकेराइड। अब जो ट्राइजेस है इट मींस इसमें 3 कार्बन है, 3 सही सिंपल फॉर्मूला CnH2, ये क्लासिकल कांसेप्ट है। H2 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 और 3 टेट्रोजेस 4 और 8, यहाँ पे इसमें होगा 5 और सेकेंड 10 और ये होगा 6 12 और 7 14, यानी 7 यहाँ पे 7 दोनों 14 सही, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये 14 आते हैं। ये इनकी जो सिंपल फार्मूले हैं। अब हम इनको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते हैं। 1 2 3 कार्बन है। हमें पता है कि जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड इसमें होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए। एल्डिहाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H, और दूसरे साइड पे अदर देन OH, अगर OH आए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। OH नहीं होना चाहिए, OH के अलावा कार्बन हो या हाइड्रोजन हो। सही, एक साइड पे तो हाइड्रोजन लाजमी है और दूसरे साइड पे हाइड्रोजन या कार्बन होना चाहिए। तो इट इज द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों साइड पे कार्बन हो तब इसको क्या कहा जाता है? कीटोन कहा जाता है। यहाँ पे मैंने यानी 3 कार्बन ड्रा किया है। इन 3 कार्बन में कार्बोनाइल ग्रुप और H, OH OH OH, तो 1 2 3, क्या ये फुली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है? क्योंकि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। सही। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इस तरह लिखें, यही फार्मूला लिखें 1 2 3, लेकिन यहाँ पे मैंने कार्बोनाइल ग्रुप इस साइड पे ड्रॉ, तो इस साइड पे भी कार्बन है और इस साइड पे भी कार्बन है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया? कीटोन आया है। सही, इसको कहा जाता है ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड। और यहाँ पे 3 कार्बन है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो OH OH H OH,
इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। फुली हाइड्रोक्सी, एक हाइड्रोक्सिल ये है और एक हाइड्रोक्सिल ये, इट इज द अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? इसमें भी अल्कोहलिक अल्कोहलिक मौजूद है, लेकिन अल्कोहलिक के लिए शर्त ये है कि फुली होना चाहिए, यानी एक से ज्यादा होना चाहिए। फुली हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसको कहा जाता है डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। सही। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो टेट्रोजेस होते हैं इसमें भी 4 कार्बन ड्रा करें, इसमें एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी है। सही। टेट्रोजेस हैं। अब यहाँ पे 5 कार्बन वाले 1 2 3 4 5। सही। इनमें जो फंक्शन ग्रुप है, लेट सपोज मैं राइबोज राइबोज लिख रहा हूँ, राइबोज। राइबोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? एल्डिहाइड मौजूद है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H बॉन्डेड है और यहाँ पे OH है। सही। सारा OH राइट साइड पे है। सही। तो नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है? नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करना है फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4 5। सही। अगर दूसरा फॉर्म लिखूं 1 2 3 4 5 और वो कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे ड्रॉ, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसको कहा जाता है राइबोलोज। क्या कहा जाता है? राइबोलोज। और ये मौजूद है कहाँ पे? जो हमारे जो प्लांट की क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में मौजूद है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। सही। तो इनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। सही। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि जहाँ से या फंक्शनल ग्रुप हो या फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, 1 2 3 4 5, इसको राइबोलोज राइबोलोज राइबोलोज। सही। नेक्स्ट होगा यहाँ पे जो एक्सोजेस है, इसको क्या कहा? एक्सोजेस। 1 2 3 4 5 6। और इसमें फंक्शन, लेट सपोज मैं ग्लूकोज लिख रहा हूँ, OH H, कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एल्डिहाइड। थर्ड कार्बन OH लेफ्ट साइड पे। साइन। तो 1 2 3 4 5 6। सही। तो इनको कहा जाता है ग्लूकोज, क्योंकि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? इनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अगर यही फार्मूला सर लिखें तो इसमें होगा 1 2 3 4 5 6। सही। फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप, और दोनों साइड पे क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है। ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। इट इज अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। तो ये इसका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा फ्रक्टोज। क्या कहा जाता है? फ्रक्टोज। इनको फ्रक्टोज। अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स होते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसैकेराइड है, इनमें सिमेट्रिक कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। सही। व्हाट इज सिमेट्रिक कार्बन? सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक कार्बन है, सिमेट्रिक कार्बन, और दूसरा एसिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्रिक मींस जो जैसे इंसान है बायलैटरल
बाइलेटरल सिमेट्री बना रहे हैं, यानी दो बराबर साइड है, एक साइड में भी एक अंक है, दूसरी साइड में भी, एक साइड में भी आठ, दूसरी साइड में भी आठ, यानी एवन एक साइड से आप मुकम्मल इंसान को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, इसको सिमेट्रिक कहा जाता है। सही, सिमेट्रिक। अब हम यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की ग्रुप को डिस्कस करते हैं कि कार्बन की ग्रुप सिमेट्रिक से क्या मुराद है। सिमेट्रिक मींस, मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, कार्बन सपोज यहाँ पे H है, Cl है, F है। अब इस कार्बन के साथ क्या तमाम डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड है या इसमें सेम ग्रुप भी बॉन्डेड है? सेम ग्रुप भी है, हाइड्रोजन, तो इट मींस ये सिमेट्री बना है, बराबर है, तो इसको सिमेट्री कहा जाता है, सिमेट्रिक। अगर इस तरह कार्बन हो जिसमें चारों ग्रुप क्या हो, मुख्तलिफ ग्रुप हो, लेट सपोज यहाँ पे Cl, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे F, यहाँ पे N, तो यहाँ पे कितने चारों ग्रुप क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इनको कहा जाता है एसिमेट्रिक। इनमें मोस्टली मोनोसैकेराइड में एक और पॉइंट, मोनोसैकेराइड ज्यादातर तमाम कार्बन OH कैरी करते हैं सिवाय फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे OH नहीं, बाकी सब पे OH मौजूद है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इस पे सही, सॉरी फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, इस पे OH नहीं, बाकी सब पे OH मौजूद है। इनमें फंक्शनल ग्रुप है, OH नहीं, बाकी सब कार्बन पे OH मौजूद है। फंक्शनल ग्रुप है, इस पे OH नहीं, बाकी सब पे OH मौजूद है। All carbons of the monosaccharide carry OH except one carbon. अब पॉइंट है सिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्रिक कार्बन मींस वो कार्बन जिसकी दो सेम या तीन यानी एक से ज्यादा सिमिलर ग्रुप बॉन्डेड हो, इसको सिमेट्रिक कहा जाता है। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड हो तो इसको क्या कहा जाता है? ये 4 ग्रुप में 4 वैलेंसीज अगर डिफरेंट हो। अब पॉइंट यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, क्योंकि ये वैलेंसी भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और दूसरा बॉन्ड भी ऑक्सीजन के साथ है। चार एसिमेट्रिक में 4 डिफरेंट बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दो सेम बॉन्ड है, तो इट इज अ सिमेट्रिक। यस, ये बॉन्ड भी डिफरेंट है इनसे, और ये बॉन्ड इनसे डिफरेंट है, ये बॉन्ड इनसे डिफरेंट है, 4, लेकिन ये दो बॉन्ड तो आपस में सेम है, तो इट इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कार्बन। और ये कौन सा कार्बन होगा? ये OH है, डिफरेंट, और ये H है। क्या ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं? ग्रुप डिफरेंट है, अलग ग्रुप है। और ये कार्बन जो नीचे वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये OH कैरी करते हैं, और ऊपर वाले कार्बन के साथ जो बॉन्डेड है वो कौन सा ग्रुप है? वो कार्बोनाइल ग्रुप कैरी करते हैं। डिफरेंट ग्रुप है या सेम है? डिफरेंट है, तो इट इज अ एसिमेट्रिक। और ये नीचे वाले कार्बन क्या है? सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक है, क्योंकि ये H है और ये H है, ये तो सेम ग्रुप है, सेम एटम्स है, ये हाइड्रोजन है और दूसरा भी, लेकिन OH यस कार्बन के साथ ये डिफरेंट वैलेंसी, लेकिन दो सेम, तो इट इज अ सिमेट्रिक। आते हैं इस पे, क्या यहाँ पे कोई सिमेट्रिक कार्बन है? यस, ये फर्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन है? ये वाला सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक। और ये कौन सा कार्बन है? सिमेट्रिक, क्योंकि दोनों सेम बॉन्ड है, यहाँ पे दो H सेम है। और ये कौन सा है? ये भी सिमेट्रिक। कौन सा कार्बन है? सिमेट्रिक कार्बन, तो ये सिमेट्रिक है। और ये कौन सा कार्बन है? फर्स्ट 1 2 3 4, इट इज अ सिमेट्रिक, क्योंकि ये दो बॉन्ड सेम है, सिमेट्रिक। ये कौन सा? एसिमेट्रिक, OH H, ऊपर वाले कार्बोनाइल ग्रुप, नीचे भी कार्बोनाइल नहीं है तो कार्बन, लेकिन वो कार्बन का नेचर अलग है, इस कार्बन का नेचर अलग है। ये कार्बोनाइल ग्रुप कैरी करते हैं, नहीं कैरी नहीं करते हैं। और ये क्या है? एसिमेट्रिक कार्बोनाइल,
OH H ऊपर वाले कार्बन की जो ग्रुप है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, नीचे वाले में कार्बोनाइल नहीं है, तो इट इज एसिमेट्रिक और डिफरेंट ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है? सिमेट्रिक है, क्योंकि H और H सिमेट्रिक है। और यहाँ पे जो राइबोज है ये कौन सा कार्बन है? सिमेट्रिक कार्बन है, दो सेम बॉन्ड, इट इज सिमेट्रिक। और ये कौन सा है? एसिमेट्रिक, OH H नीचे वाले कार्बन भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है, लेकिन ये कार्बोनाइल ग्रुप कैरी करते हैं और ये कार्बोनाइल कैरी नहीं करता है। एसिमेट्रिक और इट इज एसिमेट्रिक, OH H ऊपर वाले कार्बन जो ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप कैरी कर रहे हैं, और यहाँ पे एसिमेट्रिक और इट इज सिमेट्रिक, H और H। और ये कौन सा ग्रुप है? यानी राइबोलोज में और राइबोज दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में फर्क है। यहाँ पे लेड फंक्शन ग्रुप है और यहाँ पे कीटोन है। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद है और इसमें कितने एसिमेट्रिक मौजूद है। इट इज H सिमेट्रिक और इट इज सिमेट्रिक, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप दो सेम बॉन्ड है, और इट इज एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक सिमेट्रिक, OH H डिफरेंट। तो इसमें सिमेट्रिक कितने? 3 है, और इसमें सिमेट्रिक 2, फर्स्ट और लास्ट। यहाँ पे ये कौन सा कार्बन है? दो बॉन्ड सेम है, सिमेट्रिक, और ये कौन सा बॉन्ड है? एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक, क्योंकि OH H ऊपर वाले कार्बन नीचे वाले से अलग है, इट इज एसिमेट्रिक और इट इज सिमेट्रिक। ये कौन सा कौन सा ग्रुप है? सिमेट्रिक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक 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 सिमेट्रिक। अब इसमें पॉइंट आपने डी शुगर और एल शुगर को डिफाइन करना है। डी शुगर और एल शुगर मोनोसैकराइड में डी और एल आपने देखना है लास्ट सिमेट्रिक कार्बन को। कौन सा कार्बन को? लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन को। अगर लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन OH राइट साइड पे कैरी करते हैं, उनको कहा जाता है डी शुगर। सही OH पोजीशन एट राइट साइड of the last asymmetric carbon, asymmetric carbon, that is called D sugar। कौन सा शुगर? D sugar। लास्ट asymmetric carbon, ये कौन सा कार्बन है? ये सिमेट्रिक है, ये लास्ट asymmetric है, लास्ट asymmetric है, और सिमेट्रिक तो नहीं है, लास्ट एसिमेट्रिक है। तो ये लास्ट एसिमेट्रिक है, OH किस साइड पे है? राइट पे, तो इट इज डी। अगर मैं इस तरह लिखूं 1 2 3, वही लेड फंक्शन ग्रुप है, लास्ट एसिमेट्रिक OH लेफ्ट साइड पे लिखा, तो क्या होगा? इट इज एल गैलेक्टोज। और ये कौन सा गैलेक्टोज है? ग्लिसरॉल डाइड है। ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, और इट इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि ये लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन की OH किस साइड पे है? राइट साइड, लेफ्ट साइड पे है, और ये किस साइड पे? राइट पे। क्या इसमें डी और एल है? ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये भी सिमेट्रिक कार्बन है और ये भी सिमेट्रिक है, ये भी, इसमें लास्ट एसिमेट्रिक नहीं है, सही तो नहीं बन सकते हैं। और ये कौन सा कार्बन? ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सिमेट्रिक, तो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा कार्बन है? थर्ड वाला, थर्ड कार्बन, सही। इट इज द लास्ट, वो इसकी साइड पे रखा है, राइट पे, तो इट इज द डी। अगर लेफ्ट साइड पे लिखें तो एल, तो ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, तो ये लास्ट एसिमेट्रिक है, OH राइट साइड पे, तो डी। अगर इस साइड पे लिखूं तो एल। ये सिमेट्रिक कार्बन
सिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो ये लास्ट एसिमेट्रिक है, OH किस साइड पे है? तो D लेफ्ट साइड पे लिखूं L, यानी अगर राइट साइड पे लिखूं तो D राइबोज है, सॉरी ये राइट साइड पे लिखूं तो D राइबोज है, लेफ्ट साइड पे लिखूं तो L राइबोज है। अगर इसका राइट साइड पे लिखूं तो D राइबोलोज होगा, लेफ्ट साइड पे लिखूं तो L राइबोलोज होगा। इसी तरह ग्लूकोज है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, 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 लास्ट एसिमेट्रिक है, फिर बाद में तो सिमेट्रिक कार्बन है। तो OH किस साइड पे है? राइट पे। D है या L है? D है, तो इट इज D। अगर लेफ्ट साइड पे लिखूं तो L होगा। L और D डिपेंड करते हैं लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन। व्हाट इज सिमेट्रिक? सिमेट्रिक मींस जो फोर यानी कम से कम दो वैलेंसी सेम एटम के साथ बॉन्डेड हो, सेम टाइप्स एटम के साथ बॉन्डेड हो, इसको सिमेट्रिक कहा जाता है। एसिमेट्रिक मींस फोर डिफरेंट टाइप्स वैलेंसीज हो, फोर कार्बन की जो फोर वैलेंसीज है वो डिफरेंट ग्रुप नेचर वाले एटम के साथ बॉन्डेड हो, तो इसको कहा जाता है एसिमेट्रिक। तो D और L डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन। अगर लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन वो राइट साइड पे रखते हैं तो इनको D, और अगर लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो इनको L। कल हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कि किस तरह वो रिंग बनाते हैं सॉल्यूशन में, वो डिस्कस करेंगे।